तो आज हम लोग घातांक देखेंगे, ठीक है। घातांक सुने हैं क्या? एक्सपोनेंट है ना। एक्सपोनेंट मतलब इसको पावर के रूप में कैसे देखते हैं, जैसे देख लीजिए 5 पावर 4 है ना। इसको क्या पढ़ेंगे आप? 5 पावर 4। इसमें 5 क्या होता है? बेस। क्या होता है? मतलब आधार ना। और इसको क्या कहते हैं? पावर। ठीक, या हिंदी में क्या कहते हैं? घात। ठीक है। अब इसी पे आधारित हम लोग कुछ सूत्र देखते हैं और उन सूत्रों पर कुछ सवाल देखते हैं, ठीक है। ये हर जगह प्रयोग होता है ना। ये हर जगह प्रयोग, हर सवाल में प्रयोग होता है। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, फिर भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सूत्र देख लीजिए पहले। सूत्र देखिए पहले, a पावर 0, इसको क्या पढ़ेंगे? a पावर 0। इसमें a क्या है? a क्या है? आधार है, बेस है। और 0 क्या है? पावर है, मतलब घात है ना। तो इसकी वैल्यू जब भी इस फॉर्म में आएगा, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। अब a मान लीजिए x पावर 0 है, x वेरिएबल है, आप मालूम है x y z क्या है? वेरिएबल है ना, मतलब चर है। x y z को आप क्या लेते हैं? चर के रूप में लेते हैं ना, वेरिएबल लेते हैं। तो जब x पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कितनी होगी? जहां भी इस फॉर्म में आएगा कोई भी चीज, उसका वैल्यू कितना होगा? जैसे फिर देख लीजिए 2 पावर 0 है तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1, ठीक है। 3 पावर 0 है तो 1। अगर 4/5 पावर 0 है तो इसकी भी वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह का प्रयोग कहीं भी आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए सवाल आया a पावर 4 इंटू a पावर -4 आया। ये एक सवाल अगर इसको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको हल करेंगे, है ना। यहां पे अभी फार्मूला नहीं बताए हैं, यहां पे फार्मूला कौन सा यूज होगा? a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n वाला होगा। तो इसमें लागू कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? a पावर 4 प्लस इसका घात कितना है? -4। इसको ब्रैकेट में रख लीजिए। भाई ये वाली फार्मूला लगा रहा है तो m प्लस n हमने बोला है। क्या बोला है? m प्लस n बोला है, तो जोड़ना है, हमने जोड़ दिया, ठीक। लेकिन इसका चिन्ह माइनस है तो हमने कोष्टक में रखा है। अब जब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? a पावर 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 4 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 0। और a पावर 0 कितना होता है? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1, ठीक है। ऐसे सवालों में हल करने को आएगा, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। एक एक चीज समझते चलिए, उतारते चलिए। इसको मत देखो तुम, एक दूसरे को मत देखिए। जिनको समझ में आ जा रहा, जो नहीं उतार रहा उसको छोड़ दीजिए, आप अपना उतारिए।
जितनी बार उतारेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। अब देखिए दूसरा फार्मूला है ना, अभी a पावर m इंटू ए पावर n, सॉरी ये n है ना। अब इसमें ध्यान दीजिए कि a पावर m, a बेस है और पावर क्या है, गुणे a बेस है और पावर, तो बेस दोनों का सेम है, क्या है, सेम बेस है, मतलब समान ना, समान बेस है। और ये जो पावर है घात वो भिन्न भिन्न है, क्या है, अलग अलग है। तो जब बेस सेम हो, बेस सेम हो और वे गुणे में हो, घात चाहे कुछ भी हो, तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, क्या होता है, जुड़ जाता है। बेस एक ही लिखेंगे और बेस के पावर इन दोनों घातों को जोड़ देंगे, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल देख लो। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसी का प्रयोग होता है, गुणा भाग में और जोड़ घटाव में, ठीक है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसी फार्मूले का प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब एग्जांपल देखो, जैसे x पावर 5 है इंटू x पावर 4 है, x पावर 5 है और x पावर 4 है, ठीक है। बैठिए जल्दी, वो पर कम देखो, बैठो जल्दी। सर आप एक चेला बढ़ा रहे हैं। अरे चेला बढ़ाओ नहीं, शांति से उतारो फट से, एक तो लेट भी आओगी ऊपर से आधा घंटा बतियाओगी। अच्छा चिल्लाओ नहीं, कैमरा चल रहा है, चिल्लाओ नहीं। हाँ आवाज काट मारा दुई तो भी बस, उतारो फट से। और 5 इंटू एक्स पावर 4 सेम ऐसे है ना, बेस दोनों का सेम है और गुणे में है, पावर दोनों का अलग अलग है। ये वाली फार्मूला लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा, x पावर 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा, x पावर, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए,
अब इस तरह का है। अब इसमें दोनों अलग अलग चर है, एक x है एक y है ना, और ये सारे अभी गुणे में हैं। किसमें हैं? सभी गुणे में हैं। तो सेम ये वाली फार्मूला उसी में लगेगा जिसमें बेस सेम हो। किसमें लगेगा? जिसमें बेस सेम हो उसी में ये फार्मूला लगेगा। तो देखो ये चर x है, ये चर x है, ये और ये बेस सेम है ना, तो इसको क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। क्या करेंगे? इकट्ठा मतलब एक जगह। ठीक, तो x पावर 9 गुणे x पावर 4। अब y वाले को एक जगह, y वाले को एक जगह, तो y पावर 5 इंटू वाई पावर 6 हो गया। अब देखो इसमें ये वाली फार्मूला लगा लेंगे, फिर इन दोनों में ये वाली फार्मूला लग ले। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? x पावर 9 प्लस 4 इंटू इसमें बेस सेम है, बेस सेम है कि नहीं? y है y है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो y पावर 5 प्लस 6 हो जाएगा ना। अब इसको हल कर लेंगे तो x पावर 13 इंटू वाई पावर 11। अब यहां देखिए कि ये x है और ये दोनों में बेस सेम है नहीं है, इसलिए ये फार्मूला अब लगेगा नहीं। तो आंसर इतने हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं x पावर 13 इंटू वाई पावर 11। ठीक है, इस फार्मूले का यूज समझ में आ गया? उतार लीजिए। मैंने तो पानी फेर दिए तुमने। सर हम लोग क्या किए? आप ही नहीं चालू किए थे। तेरे हम सोचे आन है और ईरानी नहीं। नोटिफिकेशन याद कर लीजिए सर। हाँ। हल करिए इसको। करके फट से दिखाइए। अपना करो। ठीक है, जाते हो। बैठिए, अपना अपना खोखा लगाइए, एक दूसरे को मत देखिए, अपना अपना भेजा प्रयोग करिए।
कितना बच गया? 5 कट गया। देखिए कैसे होता है। बेस भिन्न बनेगा तो बेस तो सेम करोगे ही। बेस कहाँ से आ गया? भिन्नों का जोड़ घटाव आएगा। हल करो करो। सूत्र लिखी हो, उसमें देखो कौन सा सूत्र लगेगा। जरूरी नहीं है कि एक का ठो सवाल से एक का सूत्र से हल हो जाए, इसमें कई ठो सूत्र लग सकता है। देखिए इसको, देखिए पहले ये a पावर -1 के रूप का है ना, इसको हमने क्या कहा लिखने के लिए? 1/, ठीक है। और इसमें देखो इसके पावर, ये देखो कैसा है, a/b पावर -1 है, तो इसको क्या लिखेंगे? b/a पावर 1, ठीक है। तो इसको लिख दो तो क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा ना। और प्लस इसका क्या हो जाएगा? 2/3 पावर 1। इसके पावर -1 है, इसको लेते चलिए। पहले अब कोष्टक के अंदर हल करिए इसको। इसकी वैल्यू 1 हो गया, तो यानी 2/3। ये हो गया 1/6 धन 2/3 हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? हर बराबर करेंगे, 1/6 धन 2/3 गुणे 2, ये हो जाएगा 1/6 धन 4/6। हर बराबर हो गया कि नहीं? अब जब हर बराबर हो गया तो ऊपर जोड़ दीजिए 1 + 4, ये हो जाएगा 5/6। ये -1 है। अब फिर ये वाली फार्मूला प्रयोग कर दीजिए तो हर अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 6/5 पावर 1 हो जाएगा ना, यानी कि 6/5, ये आंसर हो जाएगा। यही तो करना है और कुछ करना नहीं है। बता भी दिए, ऑन भी नहीं किए। आप बोले नहीं सर। नहीं, ऑन है, ऑन है, ऑन है, चल रहा है।
ये प्रश्न उतार लीजिए, घर से करके आएंगे। इसको कल हल करके आएंगे सब लोग, ठीक है। बैठे रहिए चुप मत। अब देखिए, तत्व के नाम हमने उस दिन बताया था, सब लोग लिखने के लिए लिखे थे ना, सब लोग खोल लीजिए जरा। बात नहीं करो। हाँ, वो ब्रैकेट में है तो वो भिन्नों का ही जोड़ के लिए तो हर बराबर किए हैं।
हाँ वो वाला नहीं लगाए, डायरेक्ट बूढ़ा वाला लगा दिए हैं। हाँ हाँ काहे घरे से अब बतियाए वालू का करके बतियाने के लिए मत आओ। फीस देवे में कुल कर्म होता है, कहता हूँ कि गंदा हो जाए। मास्टर मिटावे और पढ़ावे हैं, फीस देवे खातिर कतई तो गायब हो जाता है। कितने दिन से कहा कि फीस जमा करिए, सब के सब एक के रकम है? 30 तक लिखवाए थे ना, तो 30 तक में आप नाम बताइए कौन कौन।